सज्जन कुमार नूं बेल मिलनी, मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के लिए नहीं हो सकती। आज सरसा साहब, कालका जी, कालो साहब, मैं समझता हूं कि इन्होंने 88 बंदे भी छुड़वा दिए। सज्जन कुमार जो सबसे बड़ा मगरमच्छ है उसको आपने छुड़वा दिया। सरसा जी आप तो कहते थे मैं कमलनाथ को अंदर करा दूंगा, आज सरकार की झोली में जाके बैठ गए तुसी सारे, तुम कर क्या रहे हो? इनके लिए सरकार से अपने फायदे लेने जरूरी है, कौम के इशू जरूरी नहीं है। सज्जन कुमार नूं बेल मिलनी, मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के लिए नहीं हो सकती। कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमने इसको जेल में डाला। कभी सोच सकते थे कि 2 घंटे के लिए जेल में जाएगा? ये हमारे ऊपर NSA लगते हैं, हमारे पासपोर्ट इम्पाउंड होते हैं, पुलिस तशद्दुद करती है कि हम 84 के केस क्यों लड़ते हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आती है, SIT बनती है, हम केस प्रिपेयर करके देते हैं। जसविंदर सिंह जौली को उस वक्त मैंने चार्ज दिया था, लॉ जो हमारी कमेटी थी, लीगल कमेटी थी। मैं समझता हूँ कि 200 से ज़्यादा हमने नए केस खोल के SIT को दिए थे। हमने 88 बंदों को अरेस्ट करा दिया था त्रिलोकपुरी के, जो वहाँ पे कत्ल हुए थे इतने। आज सरसा साहब, कालका जी, कालो साहब, मैं समझता हूँ कि इन्होंने 88 बंदे भी छुड़वा दिए। सज्जन कुमार जो सबसे बड़ा मगरमच्छ है उसको आपने छुड़वा दिया। सरसा जी आप तो कहते थे मैं कमलनाथ को अंदर करा दूंगा, आज सरकार की झोली में जाके बैठ गए तुसी सारे, तुम कर क्या रहे हो? तुम ये 84 के केसों को खुद बुर्द कर रहे हो, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत नमोशी की बात है कि इतनी लंबे लड़ाई के बाद, इतने बड़े कत्लेआम का हमें बहुत छोटा सा इंसाफ मिलना शुरू हुआ था, लेकिन वो भी इन लोगों ने गवा दिया। और ये खुद इनकी नालायकी, इनकी बेवकूफ़ी, क्योंकि इनके लिए सरकार से अपने फ़ायदे लेने ज़रूरी है, कौम के इशू ज़रूरी नहीं है। सज्जन कुमार नूं बेल मिलनी, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के लिए नहीं हो सकती। कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमने इसको जेल में डाला। कभी सोच सकते थे कि 2 घंटे के लिए जेल में जाएगा? ये हमारे ऊपर NSA लगते हैं, हमारे पासपोर्ट इम्पाउंड होते हैं, पुलिस तशद्दुद करती है कि हम 84 के केस क्यों लड़ते हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आती है, SIT बनती है, हम केस प्रिपेयर करके देते हैं। जसविंदर सिंह जौली को उस वक्त मैंने चार्ज दिया था, लॉ जो हमारी कमेटी थी, लीगल कमेटी थी। मैं समझता हूँ कि 200 से ज़्यादा हमने नए केस खोल के SIT को दिए थे। हमने 88 बंदों को अरेस्ट करा दिया था त्रिलोकपुरी के, जो वहाँ पे कत्ल हुए थे इतने। आज सरसा साहब, कालका जी, कालो साहब, मैं समझता हूँ कि इन्होंने 88 बंदे भी छुड़वा दिए। सज्जन कुमार जो सबसे बड़ा मगरमच्छ है उसको आपने छुड़वा दिया। सरसा जी आप तो कहते थे मैं कमलनाथ को अंदर करा दूंगा, आज सरकार की झोली में जाके बैठ गए तुसी सारे, तुम कर क्या रहे हो? तुम ये 84 के केसों को खुद बुर्द कर रहे हो, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत नमोशी की बात है कि इतनी लंबे लड़ाई के बाद, इतने बड़े कत्लेआम का हमें बहुत छोटा सा इंसाफ मिलना शुरू हुआ था, लेकिन वो भी इन लोगों ने गवा दिया। और ये खुद इनकी नालायकी, इनकी बेवकूफ़ी, क्योंकि इनके लिए सरकार से अपने फ़ायदे लेने ज़रूरी है, कौम के इशू ज़रूरी नहीं है।